कैबिनेट मिशन में दोस्तों 3 मेंबर थे। ये मार्च 1946 में भारत आता है और इसने संविधान सभा चुनाव की मांग की। तो ये बेसिकली आता है मार्च 1946 में भारत आते हैं, भारत आया और विभिन्न नेताओं से, विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं से परिचर्चा करने के बाद संविधान सभा के चुनाव की घोषणा की। तो संविधान सभा के चुनाव की घोषणा की, विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं से परिचर्चा किया और फिर संविधान सभा के चुनाव की घोषणा की। और ये जो चुनाव होने थे दोस्तों, ये होना था जुलाई अगस्त में। तो जो चुनाव होना था ये जुलाई अगस्त 1946 में होना था। तो चुनाव को रखा गया कि जुलाई अगस्त 1946 में करवाएंगे। और ध्यान रखना कि इस कैबिनेट मिशन में टोटल 3 सदस्य थे। 3 सदस्य में जो एक तो होगा वो होगा अध्यक्ष, और थे 2 इसके सदस्य, 2 थे अन्य सदस्य। तो एक तो थे अध्यक्ष और 2 थे अन्य सदस्य। देखो अध्यक्ष जो थे वो बेसिकली कौन थे, तो वो थे पैथिक लॉरेंस। तो जो अध्यक्ष थे वो थे पैथिक लॉरेंस। तो जो अध्यक्ष थे वो थे पैथिक लॉरेंस, और जो 2 अन्य सदस्य थे वो थे एवी अलेक्जेंडर और स्टैफोर्ड क्रिप्स। तो ये बेसिकली थे अन्य सदस्य। अन्य सदस्य जो थे वो थे पैथिक लॉरेंस और स्टैफोर्ड क्रिप्स। और ये वही स्टैफोर्ड क्रिप्स हैं जो सन 1942 में भारत आए थे। तो जो सन 1942 में भारत आए थे, ये वही स्टैफोर्ड क्रिप्स भी हैं। तो यही स्टैफोर्ड क्रिप्स आए थे भाई 1942 में ही। यही वही स्टैफोर्ड क्रिप्स हैं जो 42 में आए। तो इन 3 सदस्यीय संस्था ने मिलकर के, पैथिक लॉरेंस जिसके अध्यक्ष भी थे, तो इन्होंने मिलकर के कहा कि भाई संविधान सभा का चुनाव कराते हैं। और सबसे पहले दोस्तों चुनाव तय किया गया कि जुलाई अगस्त 1946 को होगा। ये आज़ादी से पहले की बात कर रहे हैं। अब देखो संविधान सभा का चुनाव, संविधान सभा का जो चुनाव हुआ वो हुआ अप्रत्यक्ष निर्वाचन से। तो इसका जो चुनाव का प्रकार था, तो चुनाव की जो घोषणा की गई, चुनाव की घोषणा की गई, ये होगी जुलाई अगस्त में। जुलाई अगस्त 1946 में होगा। और चुनाव की जो प्रकृति होगी, चुनाव की जो प्रकृति होगी वो होगी अप्रत्यक्ष निर्वाचन। अप्रत्यक्ष निर्वाचन जिसमें जो विधानमंडल, जो प्रांतीय विधानमंडल के सदस्य भाग लेंगे। और इसमें जो होगी वो प्रांतीय विधानमंडल के सदस्य भाग लेंगे। तो अप्रत्यक्ष निर्वाचन में भाई हमारे चुने हुए ही लोग भाग लेते हैं चुनाव में। तो प्रांतीय विधानमंडल के जो सदस्य हैं वो भाग लेंगे। तो चुनाव की घोषणा हो गई, चुनाव की प्रकृति हो गई। अब दोस्तों ध्यान रखिएगा कि किस प्रांत से कितनी सीटें होंगी। तो प्रांतवार जो सीटों का आवंटन किया गया,
किया गया वो किया गया जनसंख्या के आधार पर। ये ध्यान रखिएगा कि जो प्रांतवार सीटों का आवंटन किया गया वो जनसंख्या के आधार पर किया गया। कि जिस प्रांत से की जितनी जनसंख्या ज़्यादा होगी वहाँ सीट ज़्यादा दिए जाएंगे। तो प्रांतवार सीटों का आवंटन जनसंख्या के आधार पर किया गया। और जब कैलकुलेट करोगे मोटा मोटा तो एक सीट 1 मिलियन जनसंख्या पर रखा गया। तो एक सीट 10 लाख की जनसंख्या पर रखा गया। ये आपका अनुमानता है कि 1 मिलियन पॉपुलेशन पर एक सीट होगा, मोटा मोटा ऐसा लगाया गया। और दोस्तों जितने सीटों पर जो चुनाव हुआ, जो सीट हुए, तो संविधान सभा में जो सीटों की संख्या थी, संविधान सभा में जो सीटों की संख्या रखी गई, सीटों की संख्या, तो सीटों की संख्या रखी गई 389। तो सीटों की संख्या रखी गई 389, जिसमें से 292 होंगे ब्रिटिश भारत से, इसके अलावा 4 जो होंगे वो आयुक्त प्रदेश से होंगे, जिसको कमिश्नर्स कहा जाता था। कमिश्नर्स कहा जाता था। और ध्यान रखिएगा कि जो 93 थे वो थे देसी रियासतों से, देसी रियासतों से 93 सीटें थी। अब ध्यान रखना है दोस्तों कि देसी रियासतों को ये छूट दी गई थी कि इस 93 सीट पर चुनाव नहीं होगा, तो ये सीधा सीधा मनोनीत किए जाएंगे। तो देसी रियासतों को ये छूट दी गई थी कि इनकी सीटों पर सदस्यों का मनोनयन, सदस्यों को मनोनीत किया जाएगा। यानी सीधे आप मेंबर को नॉमिनेट कर दोगे तो काम चल जाएगा। इसलिए कहा जाता है कि संविधान सभा जो थी वो पार्टली इलेक्टेड, यानी पार्टली इलेक्टेड और पार्टली नॉमिनेटेड बॉडी थी। तो कहते हैं कि कुछ चुनी गई सीटें थी और कुछ मनोनीत थे। तो पार्टली इलेक्टेड और पार्टली नॉमिनेटेड बॉडी कहा जाता है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को। ये कुछ पर चुनाव हुआ था, कुछ पर मनोनयन हुआ। अब दोस्तों ये जो 93 देसी रियासतें हैं, इन्होंने संविधान सभा को ज्वाइन करने से मना कर दिया। ये जो 93 देसी रियासतें हैं, इन्होंने संविधान सभा में शामिल होने से मना कर दिया। इन्होंने संविधान सभा में शामिल होने से मना कर दिया। अरे भाई क्यों मना कर दिया? क्योंकि इनका मानना था कि भाई संविधान सभा बनेगा तो संविधान बनेगा, संविधान बनेगा तो लोकतंत्र आएगा, और यहाँ पर चलता था राजतंत्र, मोनार्कियल सिस्टम था, तो इससे राजतंत्र को खतरा होगा, हो सकता है राजतंत्र हट ही जाए। तो इनको लगता था कि संविधान बनेगा तो राजतंत्र आएगा, संविधान बनेगा, संविधान बनने से लोकतंत्र यानी डेमोक्रेसी की स्थापना होगी, और ये राजतंत्र के लिए राजतंत्र के लिए, जिसको आप कहते हो मोनार्की के लिए, सही नहीं होगा, सही नहीं है, क्योंकि मोनार्की खत्म हो जाएगी। तो इस वजह से इन्होंने संविधान सभा में शामिल होने से ही मना कर दिया। और जब भाई संविधान सभा में शामिल ही होने से मना कर दिया तो ये तो हट गए। तो अब हमारे पास सीटें कितनी बची? तो जो चुनाव हुए वो एक्चुअली हुए थे 296 सीटों पर। जो संविधान सभा का चुनाव हुआ, संविधान सभा का चुनाव हुआ, वो हुआ
296 सीटों पर। तो संविधान सभा का चुनाव हुआ, 296 सीटों पर इसका चुनाव हुआ। ये बात सबको समझ आ गया, चूंकि 93 लोगों ने तो मना ही कर दिया। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।